गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 25 अक्टूबर और आज 25 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो सारे के सारे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक एसएससी, यूपीएससी, एनडीए, आईबीपीएस, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर सुबह 6 बजे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नई बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जून 2023 में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है। भारत पे ने 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के दुकानदारों के लिए कोविड-19 सुरक्षा बीमा कवर को शुरू करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ भागीदारी की। भारत सरकार द्वारा जल्द ही ₹1 का नया नोट जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा बेंगलुरु में पहला महिला एकमात्र डिजिटल केंद्र खोला गया। फोनपे ने हाल ही में भारत में अपना प्रथम ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की है और हाल ही में ऑनलाइन यात्रा सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी मेक माई ट्रिप ओयो गो आईबीबो पर भारतीय स्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा 393 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, सियोल के वार्षिक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम सारंग का कौन सा संस्करण हाल ही में कोरिया गणराज्य में आयोजित किया गया? तो याद रखना 8वां संस्करण जो सारंग का है वो अभी कोरिया में आयोजित किया गया है। सारंग की शुरुआत याद रखना, सारंग की शुरुआत जो है 2015 में हुई थी, जो एक प्रमुख भारतीय सांस्कृतिक के रूप में उभरा जो भारत की रंगीन और विविध विरासत का परिचय देता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिए जलाओ पटाखे नहीं किस सरकार ने ग्रीन दिवाली के लिए अभियान शुरू किया है? तो याद रखना दिल्ली सरकार द्वारा ये अभियान दिए जलाओ पटाखे नहीं शुरू की गई है। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान शुरू करते हुए दिल्ली के कैनॉट प्लेस में 51,000 दिए जलाए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं कि अभी तक अक्टूबर मंथ में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है। 1 अक्टूबर को शाकाहारी दिवस मनाया गया। शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने हेतु मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जर्मन एकीकरण की याद में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जिसकी थीम 2022 की है, माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस जिसकी थीम 2022 की ए शेयर्ड प्लैनेट। ये सारे इंपॉर्टेंट डे है जो अभी तक हमने अक्टूबर मंथ में सेलिब्रेट किया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकन दिवस मनाया गया। जर्मन संस्कृति और विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस जिसकी थीम 2022 की है, कपास के लिए एक बेहतर भविष्य की बुनाई और विश्व मुस्कान दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो याद रखना आप 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आज़ादी से पहले इन्हें रॉयल इंडियन एयर फोर्स RIAF के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया। 8 अक्टूबर को 90वां भारतीय वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया। बात करेंगे नेक्स्ट की। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। क्या है उद्देश्य? तो विश्व में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर 1992 में हुई थी और जिसकी थीम 2022 की है, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। 11 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस।
उद्देश्य विश्व भर में बालिकाओं की आवाज को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया गया। उद्देश्य क्या है? समाज में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है, जिसकी थीम 2022 की है, यह आपके हाथ में है, कार्रवाई करें। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस जिसकी थीम 2022 की है, शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। और साथ ही साथ इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, इंटरनेशनल ई कचरा दिवस भी मनाया गया, जिसकी स्लोगन 2022 की है, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन, एंड साथ ही साथ विश्व छात्र दिवस मनाया गया। विश्व छात्र दिवस जो है ये 15 अक्टूबर 1931 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, और उन्हीं की याद में, उन्हीं के सम्मान में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है, जिसकी थीम 2022 की है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर। जैसा आप जानते हो कि छात्रों को शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाना और विश्व स्तर तक ले जाना इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और 2002 में वो राष्ट्रपति चुनाव के बाद उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाने लगा, और भारत के वे 11वें राष्ट्रपति बने थे। 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न जैसे सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। उनका कार्यकाल 2007 तक चला था। हालांकि 2012 में उन्हें फिर से राष्ट्रपति पद के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और शिक्षा और समाज की सेवा में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो भुखमरी से पीड़ित लोगों को पोषण आहार के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और याद रखना, इसी दिन रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना 1945 में हुई थी। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया और विश्व आघात दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2022 की थीम है, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ठीक है। 18 अक्टूबर को विश्व कोकापी दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्ट्रियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर 1959, ये दिन याद रखना, को चीन के साथ देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए 10 भारतीय वीरों ने अपना बलिदान दे दिया, और उन्हीं की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस और साथ ही साथ नेशनल नट डे मनाया जाता है। ये नेशनल नट डे जो है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा मनाया जाता है 22 अक्टूबर को, इसे याद रखिएगा। 23 अक्टूबर को तिल दिवस और 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया, और 24 अक्टूबर को अभी हाल ही में विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। ये दिन जो है 24 अक्टूबर, ये याद रखना, ये दिन पोलियो के टीके की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित है। ठीक है, तो ये थे अभी तक जो अक्टूबर मंथ में हमने इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए, ये वो थे। तो इसे आप अच्छे से ये ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की किस अंतरिक्ष कंपनी ने हाल ही में 54 और स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है? तो इलॉन मस्क। ठीक है, इसे याद रखने हैं, इलॉन मस्क। स्पेस एक्स और टेस्ला दोनों के फाउंडर हैं इलॉन मस्क। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो याद रखना, निरंजन ओवल को अभी हाल ही में चुना गया है। भारत के 25 वर्षीय निरंजन ओवल सिम्फोर्ज इंजीनियरिंग कंपनी के फाउंडर हैं, और उनकी कंपनी सस्ते कंप्यूटर गेम्स और रेसिंग गियर आदि जैसे चीज़ों को बनाती है, इसे याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत में अपना प्रथम ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो याद रखना, फोनपे के द्वारा हाल ही में भारत में अपना ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा आप। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया? तो न्यू दिल्ली में अभी हाल ही में ये अभियान को शुरू किया गया, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ किया गया है। और ये आई थिंक नवंबर तक चलेगी। ये इसलिए क्योंकि दिल्ली में ठंडी के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने लगती है, तो इसलिए दिल्ली सरकार इस अभियान को चला रही है अभी।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने किस भारतीय राज्य के साथ साझेदारी की है? तो असम के साथ, याद रखना असम राज्य सरकार के साथ गूगल ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने हाल ही में DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो कर्नाटक बैंक ने DX 2022 पुरस्कार अभी हाल ही में इसे दिया गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्विज को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखना अभी हाल ही में गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। इस क्विज का नाम आप याद रखना, गुजरात ज्ञान गुरु क्विज। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज आप लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पुलिस स्मृति दिवस हाल ही में कब मनाया गया। ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, सो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कीजिए। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप जैसा जानते हो कि ये हमारे इस चैनल का नाम है स्टडी एक आत्मकथा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी कर लो, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स देखने को मिलती रहेगी इस चैनल पे। ठीक है, सो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।